लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी लड़की जो बहुत सुंदर थी रहती थी। इसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था। इसका ये नाम इस कारण पड़ा था कि वो एक हुड वाली टोपी पहना करती थी जो उसकी नानी ने तैयार की थी। एक बार इसकी माँ ने इसे बुलाया और कहा, अरे सुनो बेटी, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है। तुम ऐसा करो, उनके पास खाना ले जाओ। और हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। नानी के घर सीधा जाना, इधर उधर तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने माँ की दी हुई बास्केट संभाली जिसमें नानी के लिए खाना था, और वो नानी के घर के ओर चल पड़ी। नानी का घर जंगल के दूसरी तरफ था। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। जब उस भेड़िए ने लिटिल रेड को देखा, अपने मन में सोचने लगा, कितनी सुंदर लड़की है और इसका गोश्त भी बहुत स्वादिष्ट होगा। वो सिर्फ सोचता रहा, लेकिन उसको खाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि पास ही चंद लकड़हारे काम कर रहे थे। अगर भेड़िया लिटिल रेड पर हमला करता तो वो लकड़हारे उसे कभी ना छोड़ते। इसलिए भेड़िए ने बहुत चालाकी से काम लिया और बहुत प्यार से लिटिल रेड से कहने लगा, अरे सुंदर लड़की, कहाँ जा रही हो? अब लिटिल रेड को क्या पता था कि भेड़िया तो उसे खाना चाहता है। लिटिल रेड ने फट से जवाब दिया, वो मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ। मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माता जी ने नानी जी के लिए खाना दिया है। अरे तुम्हारी नानी का घर किधर है? मेरी नानी का घर वो जंगल के दूसरी ओर है, और मेरी नानी के घर के पास सेब के 3 पेड़ हैं। वो वाला मेरी नानी का घर है। अब मकार भेड़िया कहने लगा, अरे तुम नानी के यहाँ खाना लेकर जा रही हो, अपनी नानी के लिए फूल भी लेकर जाओ। यहाँ पर बहुत सुंदर फूल हैं। तुम्हारी नानी फूलों को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं नानी के लिए फूल भी लेकर जाऊंगी। नानी को तो फूल वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लिटिल रेड ये कहकर अपनी नानी के लिए फूल तोड़ने लगी, और वो फूल तोड़ते तोड़ते बहुत आगे निकल गई। इधर भेड़िए ने सोचा कि पहले इसकी नानी को खाता हूँ, और फिर जब लिटिल रेड आएगी तो इसको खाऊंगा। वो लिटिल रेड से उसकी नानी का घर तो पूछ ही चुका था। अब वो जंगल की दूसरी ओर गया जहाँ नानी का घर था। उसने एक घर के सामने 3 पेड़ सेब के देखे तो वो झट से समझ गया कि ये ही नानी का घर है। वो नानी के घर के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। अरे कौन है? अब वो मकार भेड़िया लिटिल रेड की आवाज निकालकर कहने लगा, अरे नानी, मैं हूँ। माता जी ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसे करो, दरवाजा खुला है, बेटी अंदर ही आ जाओ। अब भेड़िया नानी के पास गया और उसने झट से नानी को पूरा ही हड़प कर लिया। अब भेड़िए ने नानी के रात के सोने वाले कपड़े पहन लिए और उसके बेड पर लेटकर लिटिल रेड का इंतजार करने लगा। कुछ समय गुजरने के बाद लिटिल रेड ने दरवाजा बजाया तो भेड़िया नानी की आवाज निकालकर कहने लगा, अरे कौन है? मैं हूँ नानी, लिटिल रेड। अरे अच्छा अच्छा बेटी, तू है। ऐसा कर, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठकर दरवाजे तक नहीं आ सकती। लिटिल रेड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अरे नानी, ये इतना अंधेरा क्यों किया है? अब चालाक भेड़िए ने सब लाइट्स बंद कर दी थी ताकि लिटिल रेड को कुछ सही से दिखाई न दे। अब लिटिल रेड फूल और खाना लेकर नानी के पास आई। लिटिल रेड नानी के बिस्तर के करीब ही बैठ गई। अब उसे अंधेरे में भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। उसने हैरान होकर नानी के कपड़ों की तरफ देखा। नानी ने दिन में भी रात के कपड़े पहने हुए थे। लिटिल रेड नानी को गौर से देखने लगी। उसे नानी अब कुछ अजीब दिखाई दे रही थी। लिटिल रेड नानी से कहने लगी, नानी, आपके कान इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? अरे मेरी बेटी, इसलिए हो गए कि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें मैं अच्छे से सुन सकूं।
नानी, आपके बाजू इतने लंबे कैसे हो गए? अरे, इसलिए लंबे हो गए कि मैं तुझको अपनी बाजुओं में भरकर खूब सारा प्यार कर सकूं। नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? मेरी सुंदर बेटी, मेरी आंखें इसलिए बड़ी हो गई कि तुझको अच्छे से देख सकूं। और नानी, आपके दांत इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? अब भेड़िया भी उसके सवालों के जवाब देकर तंग आ गया था। झट से बोला, ताकि तुम्हें खा सकूं। भेड़िया अब अपनी असली शक्ल में आ चुका था। अब वो लिटिल रेड की तरफ बढ़ा और उसको झट से पूरा ही खा गया। इसके बाद मकार भेड़िया नानी के बिस्तर पर गहरी नींद सो गया। सोते समय वो नहायत डरावने खर्राटे ले रहा था। इतने में एक शिकारी जो करीब ही रहता था, इस घर के पास से गुजरा। इसने इतने जोर से डरावने खर्राटे सुने तो रुक गया। अरे, ये बुढ़िया इतने खौफनाक खर्राटे क्यों ले रही है? क्या इसकी तबीयत तो ठीक है? अभी जाकर इस बुढ़िया का पता करता हूँ। इसने खिड़की से झांका तो बस देखता ही रह गया। बूढ़ी नानी गायब थी और इसके कपड़ों में एक डरौना भेड़िया बेड पर सो रहा था। भेड़िए का पेट नानी और लिटिल रेड को खाने के कारण बहुत फूल चुका था। शिकारी भी, जो सारी उम्र से भेड़ियों का शिकार करता आया था, समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। शिकारी ने अपना चाकू निकाला और बेखबर सोए भेड़िए का पेट फाड़ दिया। पहले तो लिटिल रेड उछलकर भेड़िए के पेट से बाहर आई, फिर शिकारी ने भेड़िए का पेट और फाड़ा तो उसमें से नानी भी निकल आई। लिटिल रेड बोली, उफ, किस कदर अंधेरा था इस भेड़िए के पेट में। नानी भी बाहर आ गई थी। नानी को भी हैरत हो रही थी, वो दोनों ही बच गई थी। ऊपर वाले ने इस शिकारी को उनकी मदद के लिए भेजा। इस तरह से वो दोनों बच गईं। शिकारी ने भेड़िए की खाल उतारी। अब वो इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता था। इससे इन दोनों नानी और लिटिल रेड की जाने बचाने का इनाम अलग मिला। नया जीवन पाकर दोनों नानी और लिटिल रेड बहुत खुश हुई और उन्होंने शिकारी का शुक्रिया अदा किया। शिकारी भेड़िए की खाल लेकर चला गया। नानी को बहुत भूख लगी थी। नानी ने खाना खाया और लिटिल रेड से कहा, अरे बेटी, आइंदा तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी बिना पूछे इधर उधर नहीं जाओगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें रोका था कि इधर उधर मत जाना, तो तुझे सीधा ही मेरे पास आना चाहिए था। अरे नानी, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।